कल रात भारत के कई हिस्सों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इस बार भी इसका एपिसेंटर नेपाल ही निकला। नेपाल में कल रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन इसके झटके उत्तर भारत के राज्यों से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। बहराइच, बलरामपुर, श्रीवस्ती, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा समेत पूरे यूपी और बिहार में भूकंप के झटके महसूस हुए। नेपाल में इससे क्या नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल में कई घर डिमोलिश हो गए। लेकिन आप अर्थक्वेक को देखेंगे तो ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्यादातर नेपाल में भूकंप आते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नेपाल में इतने ज्यादा भूकंप आने की क्या वजह है। नेपाल में साल 2015 में एक भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप ने पूरे नेपाल को बर्बाद कर दिया था। 2015 में आया भूकंप 1932 के बाद आया सबसे तगड़ा भूकंप था। इसके साथ 3000 से ज्यादा लोगों की भूकंप की वजह से जान चली गई थी। दरअसल पृथ्वी का क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना है। जमीन के नीचे के ये भूभाग काफी विशालकाय होते हैं। कभी कभी तो इनमें पूरा महाद्वीप शामिल होता है। ये हर वक्त गतिमान रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि नेपाल में क्यों आते हैं इतने भूकंप। नेपाल में भूकंप को समझने के लिए आपको हिमालय को देखना होगा। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। हर साल 5 सेंटीमीटर ये प्लेट दबती है। इस वजह से हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। प्लेट दबने से चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तो भूकंप आता है। वैज्ञानिक अभी भी भूकंप के आने का अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में ये ज्यादा आने की आशंका है। हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से दोनों प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आता है। भले ही ये रफ्तार आपको कमजोर नजर आए, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल की एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमजोर इमारतें हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।